अभी हम लोग करने वाले हैं MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर से रिलेवेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम यहाँ देखेंगे कि आखिरकार क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स which of the above animals form a pair of omnivorous। ठीक है, मतलब कहता है यहां पर कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से वो कौन से जानवर है जो ओमनीवोरस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ओमनीवोरस जो होता है, ये जो यहां पर टर्म दिया गया है ओमनीवोरस या ओमनीवोर्स। ठीक है, ओमनीवोरस भी बोल सकते हो या ओमनीवोर्स। ठीक है, वो एनिमल जो क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों को फीड करते हैं। आपको याद होगा हमने 3 टर्म पढ़ा था, 3 पढ़ा था ना। उसमें हमने क्या पढ़ा था, हर्बीवोरस के बारे में पढ़ा था, हमने कार्निवोरस के बारे में पढ़ा था और हमने ओमनीवोरस के बारे में पढ़ा था। जब हम यहां पर हर्बीवोरस की बात कर रहे थे या हर्बीवोर्स की बात कर रहे थे, ठीक है, जब हम क्या कर रहे थे, हर्बीवोरस की बात कर रहे थे या हर्बीवोर्स की बात कर रहे थे, तो वहां पर क्या था, वहां पर था वैसे एनिमल जो प्लांट के पार्ट्स को खा रहे हैं, वैसे एनिमल जो प्लांट के पार्ट्स को खा रहे हैं, उनको हम लोग बोल रहे थे हर्बीवोर्स। पढ़ा था ना। इसके बाद फिर हमने एक और टर्म देखा था जिसमें आ रहा था कार्निवोर्स। क्या नाम था, कार्निवोर्स, जिसमें हम किसी एनिमल के फ्लैश को खा रहे होते हैं। पढ़ा था ना कार्निवोर्स में कि किसी एनिमल के फ्लैश को खाने वाला, मांस को खाने वाला मांसाहारी यानी कार्निवोर्स। एक था शाकाहारी हर्बीवोर्स, दूसरा था कार्निवोर्स, और तीसरा जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है वो था हमारा ओमनीवोर्स। अब अगर हम यहाँ पे ओमनीवोर्स की बात करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि वो एनिमल जो प्लांट के पार्ट्स को भी खा रहा होगा और एनिमल के फ्लैश को भी खा रहा होगा, तो वो एनिमल जो होता है ओमनीवोर्स की कैटेगरी से आता है ना। प्लांट के पार्ट्स को भी खाएगा और एनिमल के फ्लैश को भी खाएगा, क्या कहलाएंगे, ओमनीवोर्स। तो यहीं पे वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहां पर 4 एनिमल्स के नाम दिए गए हैं। इन चारों एनिमल्स में वो कौन से एनिमल हैं जो ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो प्लांट्स के पार्ट्स को भी ईट करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, एनिमल के फ्लैश को भी ईट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन देखने से पहले आप पहले नाम देख लो। यहां पर पहला लिखता है गॉड, दूसरा लिखता है ह्यूमन बींग्स, तीसरा लिखता है कॉकरोच और 4th नंबर पे है ईगल। तो ये 4 नाम दिए गए हैं। ठीक है, यहां पर ये 4 नाम दिए गए हैं आपको। अब इन चारों में से वो कौन से 2 है, यहां पर 2-2 करके ऑप्शन है, देखना 2 ऑप्शन दिए गए हैं। दो एनिमल ऐसे होंगे जो ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आएंगे इन चारों में से। तो नॉर्मली आपको ये तो पता है कि ह्यूमन बीइंग जो होता है ये ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आता है, जानते हो ना। लाइक हम लोग किसकी कैटेगरी में आएंगे, ओमनीवोर्स। हम लोग प्लांट के पार्ट्स को भी ईट करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, एनिमल के फ्लैश को भी ईट करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या गॉड जो होती है बकरी, वो क्या करती होगी, क्या वो प्लांट के पार्ट्स को तो ईट करती है, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या बकरी फ्लैश खाती होगी, क्या खाती है, क्या नहीं खाती है ना। तो फिर ये जो हमारा गॉट है ये तो चलो हमारे ऑप्शन में नहीं होगा, यानी ये ओमनीवोर्स नहीं है। तो यहां पर देखो ह्यूमन बीइंग तो हो गया, अब इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो ईगल या तो कॉकरोच।
जब ईगल की हम बात करते हैं तो ईगल जो होता है फ्लैश तो खाएगा, मांस तो खाएगा, लेकिन प्लांट के पार्ट्स को ईट नहीं करता है। ईगल क्या करता है? प्लांट के पार्ट्स को ईट नहीं करता है। तो यहां पर हमारा जो एग्जाम्पल है कौन सा सही होगा फिर? थर्ड वाला, यानी ह्यूमन बीइंग और कॉकरोच, ये दोनों ऐसे होंगे जो यहां पर ओमनीवोर्स होंगे। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन को, कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 2 और 3। अब देखो यहां पर 1, 2, 3, 4 में कहां पर ऐसा नंबर दिया गया है जहां पर 2 और 3 ऑप्शन को रखा गया है, 2 और 3 को रखा गया है, जहां पर ह्यूमन बींग्स और कॉकरोच को कहा गया है कि ये दोनों ओमनीवोर्स है। देखो अच्छे से 2 और 3, ये देखो 2, 3 है ना। यहाँ पर 2 में क्या है? ह्यूमन बींग, 3 में क्या है? कॉकरोच। तो वही यहाँ पर 2 है और 3 है। तो हमारा ये ऑप्शन जो होगा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब ये दोनों क्या होते हैं? ओमनीवोर्स है भाई। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है? हनी बी मेक्स हनी फ्रॉम। हमने ये भी पढ़ा था कि जो हनी होता है ना वो हमें कहाँ से मिलता है? हनी बीज से। मधुमक्खियां क्या करती है? हनी को बनाती है, हनी को तैयार करती है। अब वो जिस हनी की बात की जा रही है वो हनी आखिरकार बनता कहाँ से है? किस चीज का इस्तेमाल करके उस हनी को बनाया जाता है? तो आपको पता होगा जो फ्लावर होता है, ठीक है, क्या होता है? फ्लावर। तो फ्लावर में क्या होता है ना, एक फ्रेगनेंस लाइक लिक्विड पाया जाता है। हमने पढ़ा था फ्लावर्स में क्या होता है? एक फ्रेगनेंस लाइक लिक्विड पाया जाता है, जिसकी वजह से आप देखना फूलों में सुगंध आती है, खुशबू आती है। आप देखना अलग अलग जैस्मीन, रोज, अलग अलग फूलों को लेके आओगे तो स्मेल आती है ना, अच्छी सी खुशबू आती है, सुगंध आती है ना। तो वो किसकी वजह से आती है भाई? तो वो आती है एक सब्सटेंस की वजह से जिसका नाम है नेक्टर। क्या नाम है? नेक्टर। और इसी नेक्टर का यूज करके जो हनी बीज होती है ये क्या करती है? हनीज को बनाती है, हनी तैयार करती है। अब जिस हनी को तैयार करने की बात हो रही है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि हनी बीज जो होती है उस हनी को तैयार करने के बाद स्टोर कहाँ पे रखती है? मतलब जमा कहाँ पे करके रखती है? तो वो स्टोर करके कहाँ रखती है भाई? अपने बीहीव्स में, मतलब अपने छत्ते में। मधुमक्खियों का छत्ता जो होता है उसमें वो स्टोर करके रखती है। तो हमारा क्वेश्चन पूछता जा रहा है यहाँ पे कि हनी बी जो होता है उस हनी को कहाँ से बना रहा है? तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? नेक्टर। फ्लावर में क्या होता है? नेक्टर होता है, और इसी नेक्टर का यूज करके हनी बीज क्या करती है? हनी को तैयार करती है या फिर हनी को बनाती है। कौन सा ऑप्शन है? देखो ऑप्शन 1 में लिखता है पॉलिन, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा पॉलिन। ऑप्शन 2 में लिखता है पेटल्स, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 में लिखता है बड, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 जो होगा हमारा क्या है? नेक्टर, ये सही हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो अब आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स विच ऑफ द अबव आर सोर्सेस ऑफ मिल्क फॉर ह्यूमन बींग्स। अब क्या है, यहां पर कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो नाम दिए गए हैं जानवरों के, इनमें से वो कौन से सोर्स है जहां से ह्यूमन बींग्स को क्या मिलता होगा? मिल्क। क्या मिलता होगा? मिल्क मिलता होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमन बींग्स को जो होता है मिल्क कौन से सोर्स से मिल रहे होंगे, कौन सा वो एनिमल है जिससे ह्यूमन बींग को मिल्क मिल रहा होगा। तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे, सबसे पहला जो ऑप्शन है लिखता है काउ, सेकंड ऑप्शन लिखता है शिप, थर्ड ऑप्शन लिखता है हॉर्स, एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो है ऑक्स। तो नॉर्मली हम सभी को पता है, हम लोग सुनते हैं कि हम लोग क्या करते हैं? गाय का दूध पीते हैं। ठीक है, हम लोग किसका दूध पीते हैं? गाय का दूध पीते हैं। बहुत कोई जो होता है वो भैंस का दूध भी पीता है, बफेलोज जो होते हैं।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर बफेलोज तो नहीं है, यहाँ पर बफेलो का नाम तो दिया हुआ नहीं है, तो फिर एक तो हो गया काव, क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे एनिमल्स होने चाहिए जहां से ह्यूमन बींग्स को क्या होगा, मिल्क मिल रहा होगा, या उस मिल्क को वो क्या कर रहे होंगे, अपना फीडिंग के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, पी रहे हैं उस दूध को। ठीक है, तो यहाँ पर काव तो हो गया, ये तो सही है, चलो समझ में आ गया। दूसरा कौन सा होगा, क्या आपने सुना है घोड़े का दूध, ह्यूमन बींग्स जो होता है घोड़े का दूध पीता है, कभी सुना है क्या? या फिर सपोज करो ऑक्स का, सुना है क्या? नहीं ना। तो यहां पर जो हमारा दूसरा ऑप्शन है शीप, यानी भेड़। बहुत सारे रूरल एरियाज में, लाइक जैसे विलेजेस वगैरह होते हैं ना, तो वहां पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उन बच्चों को भेड़ का दूध भी पिलाया जाता है। ठीक है, किसका दूध पिलाया जाता है? भेड़ का दूध भी पिलाया जाता है। तो यहां पर क्या होगा, हमारा शिप भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो ऐसे सोर्सेस हैं जहां से मिल्क मिल रहा होता है, किसे? ह्यूमन बींग्स को। ठीक है, तो क्या क्या आ रहा है, नंबर 1 एंड नंबर 2, यानी काव और शिप, ये दोनों आने चाहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं ऑप्शन को कि किस ऑप्शन में नंबर 1 एंड 2 को रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला जो नंबर 1 है ऑप्शन में, इसमें नंबर 1 और 3 को रखा गया, यानी काव और हॉर्स को। तो जाहिर सी बात है ये तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है इसमें रखा गया नंबर 2 और 3 को, यानी शिप ऑफ हॉर्स, ये भी नहीं होगा, तो ये भी गलत है। और ये जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है इसमें रखा गया है नंबर 3 एंड 4 को, यानी हॉर्स एंड ऑक्स, ये तो होने की बात ही नहीं होती है, तो ये भी हमारा गलत होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर नंबर 1 एंड 2 यानी काव और शिप को रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा सही हो जाएगा। समझ में आ गया क्या बोला जा रहा है? क्लियर है ना? चलो अब हम लोग, समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं, चलो अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ एडिबल प्लांट्स। अब यहां पर क्या है ना, कुछ ऐसे प्लांट के नाम लिखे गए हैं जो एडिबल है, जो खाने लायक है। एडिबल का मतलब क्या होता है, जब भी एडिबल टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, आपने पढ़ा है ना, एडिबल टर्म कब यूज करते हैं हम लोग, कब इस्तेमाल किया जाता है एडिबल टर्म को, जब खाने लायक बात हो रही है। एडिबल मतलब खाने लायक। ठीक है, तो एडिबल प्लांट्स की जब बात हो रही है तो क्या क्या है, बनाना है, पंपकिन है, लेडी फिंगर है और ब्रिंजल है, ये 4 नाम दिए गए हैं। ठीक है, लिखता है विच पेयर ऑफ प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। मतलब ये जो एडिबल प्लांट के नाम दिए गए हैं, तो इन प्लांट में से वो कौन से प्लांट है जिनके 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स खाए जा सकते हैं। ठीक है, इन ऑप्शन में, यानी ये जो नाम दिए गए हैं एडिबल प्लांट्स के, इस एडिबल प्लांट्स में वो कौन से प्लांट हैं जिसके 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स जो हो सकते हैं वो खाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम गौर करेंगे बनाना को, देख रहे हो यहां लिखा है ना बनाना, तो बनाना जो होता है ना, एक ऐसा एडिबल प्लांट होता है जिसके हम लोग 2 या 2 से ज्यादा पार्ट को खा सकते हैं। खा सकते हैं ना, उसका फ्रूट आप खाते हो ना, बनाना क्या है, फ्रूट है, आप खाते हो। ठीक है, इसी तरीके से बनाना प्लांट का जो वो ट्रंक होता है ना, ट्रंक यानी उसका जो स्टेम वाला पार्ट होता है, उसको भी खाया जाता है। ठीक है, उसको भी खाया जाता है। तो बनाना तो हो गया, इसको हम लोग खा सकते हैं भाई, इसके 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ दूसरा अगर हम बात करेंगे पंपकिन की, यानी कद्दू, आप जानते हो ना कद्दू, खाए होगे, तो कद्दू जो हो गया उसको तो हम लोग खाते ही हैं। पंपकिन को तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं वेजिटेबल के तौर पे, सब्जी के तौर पे उसको यूज कर ही रहे हैं। लेकिन आपने पढ़ा होगा पंपकिन का जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर ऑफ पंपकिन पढ़ा था ना, तो पंपकिन का जो फ्लावर होता है ना, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, एडिबल यानी खाने के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज करते हैं। तो एक तो वो वेजिटेबल है,
तो उसका यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ खाने के तौर पर उसके फ्लावर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पंपकिन होगा ये भी सही हो जाएगा, यानी 2 तो हो गए। ठीक है, अब बाकी जो नीचे अगर हम देखेंगे तो हमारा 2 ही ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, या 2 ही ऐसे एडिबल प्लांट होने चाहिए जिसके 2 या 2 से ज्यादा पार्ट को हम खा सकते हैं। तो ये हमारा 2 आ गया। ठीक है, यानी नीचे वाले तो होंगे नहीं। नीचे वाले में हम फिर भी देख लेते हैं। तीसरा जो एडिबल प्लांट है क्या है, लेडी फिंगर, भिंडी, और 4th नंबर पे है ब्रिंजल। ठीक है, तो ये जो लिखा गया है लेडी फिंगर या ब्रिंजल, इसके हम लोग एक ही पार्ट को खा सकते हैं। ठीक है, इन वेजिटेबल को खाया जाता है, भिंडी को खाया जाता है, बैगन को खाया जाता है, ये वेजिटेबल्स है। लेकिन जब आप यहाँ पे बात करते हो, बनाना जो है ये फ्रूट है, उसके तौर पे भी उसका इस्तेमाल हो रहा है, और साथ ही साथ बनाना का जो ट्रंक वाला पार्ट होता है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो 2 पार्ट हो गए। पंपकिन में वो खुद वेजिटेबल है तो उसका यूज कर सकते हैं खाने के लिए, और साथ ही साथ क्या हो गया, फ्लावर ऑफ पंपकिन, पंपकिन का जो फ्लावर है उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के लिए। तो नंबर 1 और 2 जहां पे हमको दिखेगा वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे गौर करेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे गौर करेंगे, जो हमारा पहला ऑप्शन है इसी में देखो नंबर 1 और 2 को दिया गया है। ठीक है, पहला फर्स्ट ऑप्शन में ही नंबर 1 और 2 को यहाँ पर दिया गया है, यानी बनाना और पंपकिन को। तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। जो हमारा पहला ऑप्शन होगा बनाना एंड पंपकिन, ये क्या होंगे, ऐसे एडिबल प्लांट होंगे जिसके 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स खाए जा सकते हैं। क्लियर है ना। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट नॉट यूज्ड एज फूड इज। अब बनाना प्लांट में कहता है वो कौन सा पार्ट होता है जिसको हम लोग फूड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने बनाना प्लांट के बारे में पढ़ा ना, तो उसी तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बनाना प्लांट से रिलेवेंट पूछा जा रहा है कि बनाना प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जिसको हम लोग फूड के तौर पर यूज नहीं करते हैं या उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखेंगे, सबसे पहले लिखता है फ्लावर, फिर लिखता है फ्रूट, फिर लिखता है स्टेम, एंड देन लास्ट में 4th ऑप्शन लिखा जाता है रूट। तो इन चारों में वो कौन सा ऑप्शन होगा जो सही होगा, कौन सा वो बनाना का पार्ट होगा जिसको हम लोग फूड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम अगर देखेंगे उसके फ्लावर को, तो फ्लावर को तो हम लोग ईट कर सकते हैं भाई, खा सकते हैं फूड के तौर पर। फ्रूट की अगर बात करते हैं तो इसको भी हम लोग खाते हैं। स्टेम की अगर बात करेंगे तो इससे पहले मैंने बताया कि स्टेम जो होता है उसको भी खाया जाता है, उसका जो ट्रंक वाला पार्ट होता है उसको भी खाया जाता है, लेकिन उसका जो रूट होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, फूड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसको हम लोग फूड के तौर पर क्या करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या हो जाएगा, रूट। रूट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे रूट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि रूट जो होता है बनाना प्लांट का उसको हम लोग फूड के तौर पर यूज नहीं करते हैं। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अपने छठे क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्या कहता है, लिखता है रीड ईच सेट ऑफ टर्म्स एंड आइडेंटिफाई द ऑड सेट। ठीक है, अगर हम लोग करेंगे, यहाँ पर कुछ सेट दिए गए हैं, कुछ नाम दिए गए हैं। अब इन नाम को हमें पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है कि इन 4 सेट में, ठीक है, इन 4 सेट में वो कौन सा सेट है जो गलत है। ठीक है, यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, क्या लिखते हैं, ईच सेट, 4 सेट दिए गए हैं। तो इन 4 सेट में हमें देखना है कि वो कौन सा सेट है जो गलत है। ठीक है, ऑड सेट, ऑड मतलब
इसमें चारों में 3 ऐसे सेट होंगे जो सही होंगे, जो मिलेंगे, सेम होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा सेट होगा जो दूसरे सेट से डिफरेंट होगा, उन तीनों सेट से डिफरेंट होगा। तो उसी को हम लोग को यहाँ से क्या करना है, चुनना है, उसी को सिलेक्ट करना है और वही हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। अगर आप गौर से देखोगे ऑप्शंस को तो ऑप्शन 1 में अगर आप पढ़ पा रहे हो, लिखता है काउ मिल्क बटर। तो आपको पता है जो काउ होती है इससे हमें मिल्क मिल रही है, गाय से हमें क्या मिलती है, दूध मिलती है ना, और उसी दूध का इस्तेमाल बटर बनाने के लिए किया जाता है। गाय से हमें क्या मिलती है, दूध मिलती है, और उस दूध का इस्तेमाल बटर बनाने के लिए किया जाता है। तो ये सेट क्या है, सही लग रहा है, तो ये तो चलो ठीक है, सीक्वेंस में चल रहा है। फिर दूसरा जो ऑप्शन है ये कहता है हैन जो होती है इससे हमें मीट मिलती है, ये तो हमें पता है, और साथ ही साथ हैन जो होती है एग ले भी करती है, यानी अंडे भी देती है। मुर्गी में क्या होता है, उसके मांस को भी हम लोग खाते हैं या उसके मांस को भी खाया जाता है, और साथ ही साथ उसके अंडों को भी खाया जाता है, वो अंडे भी देती है। तो ये भी सीक्वेंस में है, इसका सेम हो रहा है, सेम मैच कर रहा है, मिल रहा है। नेक्स्ट फिर आता है गॉड जो होती है ये क्या करती है, मिल्क प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ इसके मीट को भी खाया जाता है। गॉड जो होती है इससे, बकरी से भी हमें दूध मिलती है, ठीक है, और इसके मीट को भी खाया जाता है। तो ये भी चलो सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है। अब आता है हमारा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में लिखता है प्लांट। अब प्लांट से हमें क्या मिलते हैं, वेजिटेबल। प्लांट से हमें क्या मिलते हैं, वेजिटेबल मिलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या प्लांट से या इस वेजिटेबल से इस बटर मिल्क का कोई कनेक्शन है क्या? यहाँ पर अगर आप काऊ की बात करते हो तो काऊ से मिल्क और बटर दोनों का कोई कनेक्शन होगा ना। यहाँ पर अगर आप हैन, मीट और एग की बात करते हो तो इनमें भी कनेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप गॉट, मिल्क या मीट की बात करते हो तो इनमें भी कनेक्शन होगा। लेकिन प्लांट के साथ वेजिटेबल का कनेक्शन समझ में आ रहा है कि प्लांट से हमें वेजिटेबल मिलते हैं, लेकिन क्या प्लांट से या वेजिटेबल से बटर मिल्क मिलता है क्या हमें, या बटर मिल्क का कोई कनेक्शन है क्या प्लांट या वेजिटेबल्स के साथ, प्लांट्स या फिर वेजिटेबल्स के साथ? नहीं है ना, इसका कोई भी मैच नहीं है। इससे इसका मैच हो सकता है, लेकिन ना तो वेजिटेबल और ना ही प्लांट से बटर मिल्क का कोई मैच हो सकता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में भी वही कहा जा रहा है कि पहले तो रीड करना है इन चारों सेट को और आइडेंटिफाई करना है ऑड सेट को। ऑड मतलब जो दूसरे सेट से अलग है। तो दूसरे सेट से अलग कौन है हमारा, प्लांट, वेजिटेबल और बटर मिल्क। तो ये ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन 4 जो होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कहता है हाउ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। अब किस तरीके से या फिर कैसे हम लोग फूड के वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है, यानी ऑप्शन ए लिखता है वी शुड बाय ए लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पे फूड के वेस्टेज को कैसे रोका जाता है, तो इसमें पहला ऑप्शन कहता है हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खरीदना चाहिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहता है वी शुड कुक एक्स्ट्रा फूड, या फिर जब हम खाना बनाते हैं तो उस दौरान हमें जितना अमाउंट ऑफ फूड चाहिए उससे भी ज़्यादा यानी एक्स्ट्रा अमाउंट में फूड को वहाँ पे तैयार करना चाहिए, या फिर उसको प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर उसको बनाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन यानी सी कहता है स्टोरेज ऑफ फूड शुड बी डन प्रॉपरली, या फिर हमें फूड को स्टोर करना चाहिए
बहुत ही सही तरीके के साथ, ताकि आगे चलकर हम उसका इस्तेमाल कर सकें। मतलब जितना फूड हमें चाहिए हम उतने ही फूड का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी अगर हमारे पास एक्स्ट्रा फूड है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। तो वही बता रहा है, स्टोरेज ऑफ फूड शुड बी डन प्रॉपरली, मतलब अच्छे से उस फूड को स्टोर करके रखेंगे ताकि आगे चलकर जब हमें ज़रूरत पड़े हम उसका इस्तेमाल कर सकें। या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है जो बताता है कि फूड को वेस्ट होने से कैसे अवॉइड किया जाता है। कौन सा लग रहा है आपको? पढ़ा था ना किस तरीके से फूड के वेस्टेज को रोका जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर, बताओ क्या होगा यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है, क्या ऑप्शन ए सही होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल खरीदने चाहिए फूड के वेस्टेज को रोकने के लिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में फूड को प्रिपेयर करना चाहिए, फूड को पकाना चाहिए, फूड को बनाना चाहिए? या फिर आपको लगता है कि फूड को जितना अमाउंट में ज़रूरी है हमारे लिए उतना अमाउंट में हम उसको बनाएं, और जो एक्स्ट्रा फूड है उसको हम स्टोर करके रखें ताकि आगे चलकर उसका इस्तेमाल किया जा सके? या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं? क्या लगता है कौन सा सही होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, बताओ। तो यहाँ पर जो होगा हमारा ऑप्शन सी जो होगा सही हो जाएगा। अगर हमें फूड के वेस्टेज को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फूड जो होगी हमारा, हम जब खाना खाते हैं या जब हम फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ फूड हमें चाहिए हम उतना ही कुक करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? जितना अमाउंट ऑफ फूड हमें चाहिए हम उतना ही कुक करेंगे, और बाकी जो फूड होगा, जो एक्स्ट्रा फूड होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे, स्टोरेज करके रखेंगे, ताकि आगे चलकर उसका इस्तेमाल किया जा सके। और इस तरीके से हम लोग फूड को वेस्ट होने से अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर है ना? समझ में आ गई ये? चलो अब हम लोग देखते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? लिखता है, इन आवर कंट्री पीपल डू नॉट हैव इनफ फूड टू ईट, व्हाट शुड बी आवर ड्यूटी? अब हमारे कंट्री की अगर बात करो, यानी भारत देश की अगर बात करो, तो कहता है कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिन लोगों को सफिशिएंट अमाउंट में, सफिशिएंट मतलब जितना फूड उनको चाहिए, जितना उनको ज़रूरी है अपनी बॉडी के ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, उतना अमाउंट ऑफ फूड जो होता है उन्हें नहीं मिल पाता है खाने को। जो लोग होते हैं उन लोगों को, भारत के या फिर हमारी कंट्री के जो बात कर रहा है, वहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों को इनफ अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में खाने के लिए जो भोजन है, खाना है, वो पर्याप्त नहीं हो पाता है या मिल नहीं पाता है। तो कहता है व्हाट शुड बी आवर ड्यूटी? तो फिर हमारा क्या दायित्व बनता है, हमारा क्या कर्तव्य बनता है उस जगह पर, हम क्या करें ताकि उन लोगों को भोजन मिल सके? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमारा जो पहला ऑप्शन है यानी ऑप्शन ए, ये कहता है वी शुड ग्रो मोर फूड। अगर लोगों को सफिशिएंट अमाउंट में, इनफ अमाउंट में फूड नहीं मिल पा रहा है तो हमारी ये ड्यूटी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड को ग्रो करना चाहिए। क्या ऑप्शन ए सही है? या फिर ऑप्शन बी में कहता है द फूड दैट वी प्रोड्यूस शुड नॉट गेट स्पॉइल्ड और ईटन अवे बाय एनिमल्स। या फिर ऐसा है कि जिस फूड को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ये स्पॉइल नहीं होना चाहिए, ये बर्बाद नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? अभी आपने फूड को प्रोड्यूस किया ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो बर्बाद भी नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या कहता है ऑप्शन सी, लिखता है ईच ऑफ अस शुड मेक श्योर नॉट टू वेस्ट फूड। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि खाना जो होगा
फूड जो होगा वो वेस्ट ना हो। ये बात हर किसी को ध्यान में रखनी चाहिए। या फिर ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ दिस, या फिर ये तीनों जो ऑप्शन है ये तीनों सही है, ये तीनों को अप्लाई करना चाहिए, हमारी यही ड्यूटी बनती है ताकि सफिशिएंट अमाउंट में, इनफ अमाउंट में फूड जो होता है वो लोगों को मिल सके। क्या सही होना चाहिए यहाँ पर? क्या ऑप्शन ए सिर्फ सही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड को हम ग्रो करवाएं, या ऑप्शन बी सही होना चाहिए कि जो फूड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो स्पॉइल नहीं होना चाहिए, वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है, या ऑप्शन सी सही होना चाहिए कि ईच ऑफ अस शुड मेक श्योर, मतलब हम लोगों में से हर किसी को इस बात का ध्यान रखना है कि फूड का क्या ना हो, वेस्टेज ना हो, फूड वेस्ट ना हो, या फिर ऑल ऑफ दिस, ये सभी हमारा दायित्व बनता है। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए इस क्वेश्चन का? यहां पर जो है ऑप्शन डी जो होगा ऑल ऑफ दिस, ये सही हो जाएगा। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जब लोगों को सफिशिएंट अमाउंट में, इनफ अमाउंट में फूड नहीं मिल पा रहा है तो हम फूड क्या करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें। दूसरी बात कि हम उस फूड को जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखना है कि वो स्पॉइल्ड ना हो, बर्बाद ना हो, वो खराब ना हो। और तीसरा बात ये कहा जा रहा है कि वो जिस फूड की बात कर रहे हैं, हम में से हर किसी का, इस कंट्री में जो लोग रह रहे हैं हर किसी का ये कर्तव्य बनता है, ये दायित्व बनता है कि वो फूड जो होगा वेस्ट ना हो। तो ऑप्शन डी जो होगा ऑल ऑफ दिस यहां पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में have grown out of seeds is called। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आपको अच्छे से याद होगा। हमने ग्राम ली था, ग्राम चना, याद है आपको? और चना को क्या किया था, पूरी रात पानी में भिगो के रखा था, और भिगोने के बाद उस चने को फिर हमने कॉटन क्लॉथ लेकर एक पेट्री डिश में डाला था, और डाल के उसमें क्या किया था, स्प्रिंकल किया था वाटर का, ताकि वो थोड़ा वेट रहे। और कुछ टाइम के बाद उस चने में, अगर आपको पता होगा, वो चना आपको याद होगा, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर में, ये जो स्ट्रक्चर था चना का, ये जो स्ट्रक्चर था, इसमें आपको कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके के देखने को मिल रहे थे। ये यही पूछ रहा है कि ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इसको क्या कहते हैं? ठीक है, कहता है स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा भाई, ग्रो करेगा किसमें, सीड्स में। क्या कहते हैं इसको हम लोग? क्या हम इसको रूट्स कहते हैं? क्या हम इसको सीड्स कहते हैं? क्या हम इसको स्प्राउट्स कहते हैं? या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन जो होगा वो सही नहीं है? क्या कहते हैं इसको? आपने पढ़ा था, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं स्प्राउट। क्या कहते हैं हम लोग इसको? स्प्राउट। सो हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कहां पर स्प्राउट है। क्या ऑप्शन ए रूट्स, तो ये तो सही नहीं होगा। ऑप्शन सी सीड्स है, ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी को अगर ध्यान से देखोगे क्या लिखता है, स्प्राउट्स, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी होगा ये हमारा सही हो जाएगा कि वो स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर जो सीड में ग्रो करता है उसको हम लोग स्प्राउट्स कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है सभी का? चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। 9 तक हो गया हमारा, आगे देखते हैं। ठीक है।